बेकार है भैया। मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो। अब खत्म हो गया यार मैं तो। 24 घंटे में सारे यूनाइटेड फैंस की ना दुनिया उलट पुलट हो चुकी है। लिसांद्रो मार्टिनेज, हंसी नहीं आ रही है ये, मतलब ये ना फ्रस्ट्रेशन है जो चेहरे पे भी दिख रही है। लिसांद्रो मार्टिनेज इज आउट फॉर द सीजन। रफाल वरान इज गोइंग टू मिस एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ फुटबॉल। तो मतलब सीजन तो गया हमारा। अगर आप सेंटर बैक पेयर की बात करो, मैगवायर इज सस्पेंडेड फॉर द ब्राइटन गेम जो एफ ए कप का सेमीफाइनल है। पता नहीं है क्या डिफेंसिव यूनिट खेलेगी, क्या फॉर्मेशन होगी, कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो तय है कि यूनाइटेड के लिए अभी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उन्हें कौन से टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देनी है। क्या वो टॉप 4 पे फोकस करना चाहते हैं, क्या वो यूरोपा लीग जीतना चाहते हैं, क्या वो एफ ए कप में आगे, मतलब अगर जाते हैं फाइनल में तो क्या वो एफ ए कप को प्रायोरिटी रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 कॉम्पिटिशन्स, एक ऐसी टीम के साथ compete कर पाना जहाँ पर आपके 2 मेन डिफेंडर्स नहीं है, जहाँ पर आपका एक तरीके से देखा जाए नंबर 9 की पोजीशन भी काफ़ी एक अनसर्टेन है, तो फिर आप नहीं कर सकते उस लेवल पे compete जिस लेवल पे सिटी करती है, या फिर जिस लेवल पे बाकी टीमें अगर 3-3 4-4 कंपटीशन खेल रही हैं उस पर फोकस कर पाती हैं। और यहाँ पर मैं ना एरिक टेन हैग को ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज देखो यार, ये हम फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारी टीम अगर आगे गई है ना कंपटीशन में तो वो जीते। लेकिन अगर रियलिस्टिक सिचुएशन अभी हम मेजर करें तो आप ये सोचो कि यूवेंटस का स्क्वाड बहुत सही है, उनके पास पॉगबा भी वापस आ गया है, लाहोविच वगैरह भी हैं। हमारे पास मार्कस रैशफोर्ड की अनअवेलेबिलिटी, अगर हम अगले राउंड में जाते भी हैं सेविया को हराकर, पहली बात तो यही अभी कंफर्म नहीं है कि जैसा फुटबॉल हमने सेकेंड हाफ में खेला अगर वैसा फुटबॉल हम खेलेंगे, और दैट टू विदाउट रफाल वरान एंड लिसांद्रो मार्टिनेज। क्योंकि अब कंफर्मेशन आ चुकी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया क्लब की तरफ से दैट लिसांद्रो मार्टिनेज विल बी आउट फॉर द सीजन। तो यहाँ पर अब पता है एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है वो है एक डिफेंसिव स्टेबिलिटी। अभी तक यूनाइटेड ने 13 क्लीन शीट रखी है प्रीमियर लीग में, और अभी आपके 4 गेम लगातार आपका सेविया अवे है, अभी अभी आपको नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी अवे ही खेलना है, उसके बाद सेविया अवे है, फिर आपका ब्राइटन के अगेंस्ट न्यूट्रल वेन्यू पे है। तो आपके लगातार 4 गेम ना अवे टर्फ पर है, और उसके बाद फिर आपको खेलना है एस्टन विला से होम के ऊपर। तो अभी यहाँ पर एक तो वैसे ही आपकी टीम इतनी फ्रेजाइल है, ऊपर से आपको अवे एटमॉस्फेयर झेलना पड़ेगा, अवे का रिकॉर्ड आपका इतना ज़्यादा ख़राब है, तो कैसे कोप अप कर पाएगी यूनाइटेड। और अभी आप यूनाइटेड अगर बाकी टीमों के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो स्पर्स केवल 3 पॉइंट पीछे बैठी हुई है। तो यहाँ पर अगर हमने एक भी गेम में फकअप किया देन स्पर्स विल हैव अ ग्रेट चांस बिकॉज ऑफ देयर जीडी टू गेट इन टू द टॉप 4, क्योंकि हमारा जीडी भी बहुत ज़्यादा खराब है। 7 के जीडी पे आप टॉप 4 के लिए compete कर रहे हो और सिर्फ आप 3 पॉइंट की लीड बनाए हुए हो पीछे बैठी टीम के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर हैं हम। यहाँ पर देखो अब जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके हिसाब से तो यूनाइटेड शुड मेक श्योर कि वो अपने स्क्वाड को प्रॉपरली रोटेट करके यूज़ कर रहे हैं जो आपके मिडफील्डर्स हैं। यू कांट अफोर्ड टू टू कीप ब्रूनो आउट ऑफ मेजॉरिटी गेम्स। अब यहाँ पर आपको ब्रूनो को रोटेट करना पड़ेगा। देखो नॉटिंघम के अगेंस्ट तो ब्रूनो विल हैव टू स्टार्ट क्योंकि ही सस्पेंडेड फॉर द सेविया गेम। कासेमीरो हैव टू स्टार्ट। यहाँ पर आप साबित्जर को रेस्ट दे सकते हो, एरिक्सन को गेम टाइम दो, गो विद द यूजुअल लाइनअप जो आपकी रेडिंग वाले गेम से पहले चलती आ रही थी, जहाँ पर एरिक्सन, कैसेमीरो एंड ब्रूनो वर स्टार्टिंग। क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड नॉटिंघम वाले गेम के लिए नहीं, सेविया वाले गेम के लिए अवेलेबल होंगे, तो डेफिनेटली भाई आपको वेगोस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वेगोस को स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि भाई मतलब वेगोस को लेकर आता है, क्योंकि कल एरिक टेन हैग ने ये खुद ही बोला है कि मार्शियल की अभी फिजिकल फिटनेस जो है वो उस लेवल पे पहुंची नहीं है जहां पर हम उसको स्टार्ट दे पाएँ, यहाँ पर हम उससे 90 मिनट निकाल पाएँ। तो डेफिनेटली आपको बहुत कॉशियस होकर उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब पता है जो लिंक्स आ रहे हैं, जैसे यूनाइटेड की ये सीज़न तो गई, अब यहाँ से अगर कोई ट्रॉफी नहीं भी आती है, लेट्स से कि अगर हम बाहर हो जाते हैं यूरोपा लीग से, तो अब मैं इसमें एरिक टेन हैग को ब्लेम करूंगा नहीं। द ब्लेम शुड बी ऑन दी मैनेजमेंट, क्योंकि उसने टेन हैग को इतनी फ्रीडम नहीं दी कि वो प्लेयर्स लेकर आ पाता। विंटर विंडो में हमने 2-3 प्लेयर साइन किए जिसमें से आपका सिर्फ एक प्लेयर है जो रेगुलर इनपुट दे रहा है, बाकी स्ट्राइकर इज नॉट डिलीवरिंग, आपका गोलकीपर तो हमने यूज़ किया तक नहीं है। अब यहाँ पर लिंक्स जो आ रहे हैं हमारे साथ प्लेयर्स के, वो है मैकेलिस्टर का भी नाम जोड़ा जा रहा है, काइसीडो का भी नाम जोड़ा जा रहा है। और अब समझने वाली बात यह कि क्या मैकेलिस्टर वाले रोल की अभी क्लब के अंदर ज़रूरत है या फिर हमें एक कैसेमीरो के बैकअप की ज़रूरत है। मैकेलिस्टर इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज़ प्लेइंग सो वेल फॉर ब्राइटन, लीडिंग गोल स्कोरर है उनका, उसका जो लिंक है वो चेल्सी और आपकी लिवरपूल के साथ भी आ रहा है।
बट हमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैकलिस्टर वाले रोल से ज़्यादा कैसेमीरो वाले रोल की ज़रूरत है, क्योंकि कैसेमीरो के साथ जो हमने अभी इस साल फेस किया है, जैसे वो उसको अननेसेसरीली रेड कार्ड मिले हैं, तो कैसेमीरो के पोजीशन पे हमारे पास कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैकअप नहीं है जहाँ पर आके वो उनको रिप्लेस कर पाए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा यार कि हम कैसेमीरो के बैकअप के लिए किसको साइन कर रहे हैं। अब एडसन अल्वारेस के लिंक आए थे हमारे विंटर विंडो में, लेकिन अभी वो डाई डाउन हो गए हैं। हमारे पास अभी पलीना का कोई लिंक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर उगारते वगैरह का भी नाम जोड़ा जा रहा है, मतलब अभी हमारे साथ नहीं जोड़ा जा रहा है बट नाम आ रहा है धीरे धीरे। तो हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी भाई कि हम किसको लेकर आना चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर जैसे मैंने बोला भी था, अगर वेस्ट हैम रेलीगेट नहीं भी होती, अगर वो स्टे अप कर जाते हैं, तो फिर भी आपको लूकास पाकेता की अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिलेगी। एंड उस पर आप अगर पाउंस नहीं करना चाहते, लिवरपूल आर लर्किंग, लिवरपूल को चाहिए मिडफील्डर्स, वो बेलिंगम नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो वो अब दूसरे प्लेयर्स उठाएंगे जो कि उनकी टीम को कंप्लीट कर पाएँ। तो यूनाइटेड को भी मैकलिस्टर वाली सिचुएशन पे देखना पड़ेगा कि उनका क्या टेक है। एंड हाँ, मोजेस काइसीडो इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 65 to 70 मिलियन एट बेयर मिनिमम, क्योंकि उसने अभी नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो काइसीडो के रिगार्डिंग तो आई एम नॉट श्योर कि काइसीडो को हम परस्यू कर पाएंगे, क्योंकि देखो हमें ना मिडफील्ड में 2 प्लेयर्स चाहिए कम से कम, एक CDM और एक नंबर 8। अगर हम लेट्स से कि साबितज़र को परमानेंट करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा, तो फिर आई सी a replacement or a backup option for Casemiro, an understudy player for Casemiro। बाकी 60-70 मिलियन का अंडरस्टडी प्लेयर तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी एडसन अल्वारेज। जूरियन टिम्बर के नाम अभी कहीं हाल फिलहाल में आया नहीं है, बट राइट बैक पर जेरेमी फ्रिंकपोंग की बात आ रही थी कि यूनाइटेड 60 मिलियन देने को तैयार है जेरेमी फ्रिंकपोंग के लिए। आई डोंट सी दिस के हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प अस। जब अगर डेलो और वैन बिसाका दोनों को रख रहे हो, तो फिर आप राइट बैक को खिलाओगे कहाँ। तो अगर हम पॉसिबल लाइनअप की बात करें जो हम फील्ड कर सकते हैं, ना सिर्फ नॉटिंघम वाले गेम में बल्कि फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अब देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि फिल जोन्स भी तो अवेलेबल है, क्या हम फिल जोन्स को यूज़ कर सकते हैं। भाई फिल जोन्स हमने रजिस्टर ही नहीं किया था आपके यूरोपा लीग फिक्चर्स के लिए, तो फिल जोन्स हम यूज़ कर नहीं सकते उसको। बात आती है यहाँ पर कि हमारी जो बैकलाइन है वो क्या होगी विदाउट वरान एंड लिसांद्रो मार्टिनेज। तो देखो FA कप के फिक्चर छोड़ के मैग्वायर एंड लिंडलॉफ विल स्टार्ट, दैट्स फॉर श्योर। FA कप में लूक शॉ विल स्टार्ट अलोंग साइड लिंडलॉफ, वो भी आपको पता है क्योंकि लूक शॉ एज आपका लेफ्ट सेंटर बैक खेला है, सिटी वाले गेम तक खेला है। तो डेफिनेटली अभी नॉटिंघम वाले गेम के लिए देयर इज़ अ बिग बूस्ट दैट लूक शॉ एंड स्कॉट मैकटोमिने आर बैक इन द स्क्वाड। यहाँ पर राइट बैक के लिए देखो आपको रोटेट करना पड़ेगा। जहाँ आप लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो वहाँ पर आपको डेलो को स्टार्ट देना पड़ेगा। जहाँ पर आप थोड़ी सी ओपननेस है गेम में अगर, वहाँ पर आपको बिसाका को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दोनों प्लेयर्स को अभी, जैसे अगर मैं सेविया वाले गेम की बात करूँ, सेविया में जाकर आपको गोल स्कोर करना है, लेकिन आपको प्रेशर भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आई वुड स्टिल स्टार्ट वैन बिसाका ओवर डेलो अगेंस्ट सेविया। यहाँ पर लेफ्ट बैक पोजीशन पे जिस गेम में लूक शॉ नहीं खेलेगा, लेफ्ट बैक अगर वो लेफ्ट सेंटर बैक खेले, जैसे कि FA कप वाला गेम, मलासिया नीड्स टू स्टार्ट। एंड मलासिया के अंदर बहुत एरर्स हैं यार, ही नीड्स टू मेक हिमसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट, और वो चीज़ देखो उसको खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैनेजर तो उसको चांसेस दे रहा है, बट वो लगातार सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स कर रहा है। इफ़ इट वॉजंट फॉर मलासिया तो शायद सेविया का कमबैक होता नहीं, क्योंकि मलासिया वॉज वेरी कैजुअल ऑन दैट जब वो क्रॉस आ रहा था हीजुस नवाज के पास। मिडफील्ड में डेफिनेटली भाई सेविया के अगेंस्ट तो ब्रूनो इज़ नॉट अवेलेबल, आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। स्कॉट मैकटोमिने इज ऑल्सो देयर, फ्रेड इज ऑल्सो देयर। ना फ्रेड को भी हमें ढंग से रोटेट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेड ने इस सीज़न के अंदर बड़े गेम्स में डिलीवर किया है। और यहाँ पर साबितज़र को तो हम अपफ्रंट यूज़ कर ही रहे हैं, एरिक्सन एंड कासेमीरो एज दी 2 होल्डिंग डबल पिवट सिस्टम प्लेयर्स, एंड डेफिनेटली साबितज़र एज दी अटैकिंग प्लेयर। वेगोस्ट अगर देखो नॉटिंघम के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि हम मार्शल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी रैशफोर्ड की फिटनेस पर सवाल है कि रैशफोर्ड अगर फिट होकर आ भी जाता है तो विल ही बी एबल टू स्टार्ट द गेम अगेंस्ट सेविया और नॉट। तो आई सी वेगोस स्टार्टिंग द गेम, एंड देन लेटर फॉर द लास्ट 30 मिनट्स आई सी मार्शल कमिंग बैक एज अ सब्सटीट्यूट। देन सैंचो से यार बहुत देखो उम्मीदें थी, बट सैंचो इज़ नॉट डिलीवरिंग, बट आई स्टिल फील दैट सैंचो कैन डिलीवर, सैंचो कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये कहते कहते ना आधे से ज़्यादा सीज़न आ गया है, आखिरी का 20% सीज़न बचा हुआ है ना। अगर अभी भी सैंचो को नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि हमें उसकी ज़रूरत है, ऑल अदर प्लेयर्स आर इंजर्ड, लीडर्स जो थे टीम के अंदर वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, डिफेंसिव सिस्टम भी हमारा बहुत शेकी लग रहा है इस टाइम पे। वी नीड टू हैव मोर गोल्स, एंड वो गोल्स आएंगे कहाँ से? हमारे क्रिएटर्स से, क्योंकि वो अगर क्रिएट करके नहीं देंगे फॉरवर्ड्स के लिए, और हमारे फॉरवर्ड्स इतने ज़्यादा
मतलब कैजुअली लेते हैं ना इन चीज़ों को, क्योंकि आप देखो कि हमने इतने चांसेस बनाए सेविया के अगेंस्ट भी, हमने कन्वर्ट नहीं किए चांसेस, तो वी नीड टू चेंज दैट एज वेल. तो सैंचो प्रोबेबली विल स्टार्ट, क्योंकि गर्नाचो नहीं है. एक तो इतनी इंजरी स्ट्रक स्क्वाड है ना हमारी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. नंबर 9 पे तो डेफिनेटली भाई, इफ़ मार्शल इज़ फुली फिट तो आई विल स्टार्ट मार्शल, एंड जब रैशफोर्ड फुली फिट होगा तो आई विल स्टार्ट रैशफोर्ड एज अ लेफ्ट विंगर. एंड देखो एंटनी को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज एंटनी इज़ प्लेइंग सम गुड फुटबॉल. अभी पिछले 3 मैचेस से तो उसने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है. एंड डेफिनेटली जितना डिफेंसिव इनपुट एंटनी देता है उतना हमारे स्क्वाड में कोई फॉरवर्ड नहीं देता. नॉट इवन वेगॉस, क्योंकि वेगॉस का ना एक मिथ है कि वेगॉस इज विनिंग द डुअल्स, वेगॉस इज हेल्पिंग द टीम इन द ट्रांजिशन फेज. ही इज नॉट विनिंग द एरियल डुअल्स, ही इज नॉट विनिंग द ग्राउंड डुअल्स एज वेल. येट समवेयर हियर एंड देयर वो जीत जाता है डुअल्स. बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखो तो क्या उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बनी हुई है? नहीं बनी हुई है. मतलब अभी तो इट्स लाइक कि हाथ जोड़ो भगवान से, भगवान के आगे रोज़ माथा टेको, अगरबत्ती लगाओ, जो भी करना है करो, बिकॉज द सीजन इज गोइंग डाउन द हिल. एंड दिस इज़ नॉट ऑन द मैनेजर, दिस इज़ ऑन द मैनेजमेंट, दिस इज़ ऑन द हायरार्की, दिस इज़ ऑन द ओनरशिप, कि उन्होंने इस मैनेजर को इतना अच्छा करते देखने के बाद भी बैक नहीं किया विंटर मार्केट में जाके. एंड नाउ वी डोंट हैव इनफ प्लेयर्स टू फील्ड एट द पोजीशंस दैट वी आर सफरिंग, एंड वी विल सफर बैडली, दैट्स फॉर श्योर. अभी चेल्सी आपको होम खेलना है, अभी स्पर्स अवे खेलना है, ब्राइटन अवे खेलना है, आपको वेस्ट हैम भी अवे खेलना है. यू नेवर नो विद द काइंड ऑफ रिकॉर्ड दैट वी हैव इन द प्रीमियर लीग ऑन द अवे टफ, यू नेवर नो आप किस टीम के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हो. एंड अभी एफए कप का आपका फिक्चर आ रहा है, सेविया अवे खेलना है. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सीरियसली आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट एज अ फैन आई एम नॉट, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स.